हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था इतना बढ़िया हो गया, हमने पोलियो का उन्मूलन कर दिया, हमारे यहाँ 100% टीकाकरण होता है, हमारे यहाँ फलाना इतना व्यवस्था हेल्थ का बढ़िया हो गया है। क्या ये आपके बदौलत हुआ है? आप आते हैं क्या कि यही लोग जा करके नीचे अपने हेल्थ का काम करते हैं? एनएम है, एनएचएम कर्मी है, आपकी आशा कार्यकर्ता है, इनके बदौलत आपका हेल्थ चमक रहा है, आपकी इनके बदौलत अस्पताल चमक रहा है, मगर इनके लिए आपके पास पैसा नहीं है, इनसे बात करने के लिए आपके पास समय नहीं है। जब घेर रही हैं तो जवाब नहीं मिल रहा है, गाड़ी छोड़ के भाग रहे हैं। तो समझ लीजिए कि ये सारी चीजें दर्ज हो रही हैं, जनता के नजर में दर्ज हो रही हैं, और इसको एक एक चीजों को याद रखने की जरूरत है कि आपने क्या सुलूक किया है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपकी सरकार में बातें नीतीश कुमार करें कि भाई हम इतनी नौकरियां देंगे। 17 महीने का जो महागठबंधन की सरकार बनी, इसमें ढेर सारी चीजों को हम लोग व्यवस्थित कर रहे थे। उस समय नीतीश कुमार कहते थे कि आप लोग सरकार में भी रहिएगा और इस सवालों पर आंदोलन भी कीजिएगा, सड़क पर भी रहिएगा। हम लोगों ने साफ कहा था कि यही भाकपा माले की नीति है। अगर हमारी भी सरकार बनेगी और अगर आप जनता का काम नहीं करेंगे, मजदूरों का काम नहीं करेंगे, तो हम अपनी सरकार के खिलाफ भी सड़क पर लड़ेंगे। और इसीलिए उस समय आप देखिएगा तो बहुत चीजें व्यवस्थित हो रही थी। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। तेजस्वी जी से लगातार बात हो रही थी आशा हड़ताल के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि देखिए हम 1.5 लाख हमारे मतलब कि हेल्थ विभाग में तमाम पद अभी खाली हैं और इसका हम पूरा फाइल तैयार करके रखे हुए हैं, मगर नीतीश कुमार इस पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। और कि मतलब इनकी क्रेडिट हो जाएगी, उनके मन में तो पाप था, चोरी थी, उनको तो पलटना था, तो इसलिए वो इन सारी चीजों को फंसा करके रखे हुए थे। तो हम लोग इस काम को धीरे धीरे कर रहे थे। उसी में आप देखिएगा कि आशा कार्यकर्ता का हड़ताल हुआ था और आशा कार्यकर्ता को मानदेय शब्द के साथ 2500 रुपया का समझौता, लिखित समझौता हुआ था। 1 महीने के अंदर सारी चीजें हो गई थी, मगर नीतीश कुमार ने फंसा दिया था। अभी तक उसको फंसा के रखे हैं। इतने यही इगोइस्ट हैं कि ये समझौता तेजस्वी ने किया है, इसलिए इसको हम अभी लागू नहीं करेंगे, मगर इस पर हम लोग लड़ रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। और इनकी सरकार में इनके तमाम जो आला अधिकारी हैं, ये इनका सरकार चलाएंगे। आला अधिकारी के मन में आ गया कि FRS बना देना है तो बना दिए। पूरे बिहार, क्योंकि ये अधिकारी को तो AC रूम में बैठना है, गाड़ी से आनी है, ठीक है आप कितने घंटे काम करते हैं वो अलग बात है। आप जर्मनी, इंग्लैंड और फलाना विदेश घूम करके आते हैं, वहां की जो नीति आपको दिखती है वो नीति आकर के बिहार और इंडिया में आप लागू कर देते हैं। यहाँ की क्या भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ की क्या स्थिति है, ये आपको नहीं दिख रहा है। आपको सुविधा देने में आपकी नानी मरने लगती है, सुविधा आप देने में आप पीछे हटने लगते हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं देंगे, पैसा आप नहीं बढ़ाएंगे, समान काम के लिए समान वेतन आप नहीं देंगे, एक सुविधा आप मुहैया नहीं कराइएगा, मगर काम आप कंठ पे चढ़ करके लीजिएगा। काम करने से कोई नहीं भाग रहा है। जब हम काम करने आए हैं तो हम काम तो कर ही रहे हैं ना। कौन टीचर उस समय इसी तरह हल्ला हुआ, बड़ा एकदम से जो प्रधान सचिव थे वो के पाठक जी, वो पूरा एकदम डंडा अनुशासन का घुमा रहे थे, और इतना के पाठक का मन बढ़ गया कि वो मुख्यमंत्री तक की बात नहीं मान रहे हैं। तो ये इनके अधिकारी हैं। और उसके आड़ में हुआ क्या? उसके आड़ में भ्रष्टाचार को आपने संस्थागत कर दिया। टीचर वाले में क्या हुआ? 1 मिनट लेट